हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद मैकमेलो। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इट्स काइंड, लोकलाइजेशन एंड रोल इन द सेल। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो जो मैंने यहाँ पे बनाया। ये स्ट्रक्चर मैंने सिंगल स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आरएनए है वो क्या है मेरा, एक तो पॉलीपेप्टाइड है पहली बात। बट कौन सा वाला पॉलीपेप्टाइड है? सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीपेप्टाइड है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, ठीक है। सिर्फ एक ही सीक्वेंस है इसके पास। दूसरा, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ डीएनए से, तो हमारे पास क्या क्या चीजें आती है देखो। डीएनए में जहाँ पे वो होता है थायमीन, उसी के सेम पोजीशन पे आरएनए के पास होता है यूरासिल। डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज है, तो आरएनए के पास है राइबोज। ठीक है, ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात कि आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीपेप्टाइड है बिकॉज इट हैज ओनली वन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इफ यू कंपेयर इट टू द डीएनए, जहाँ पे थाइमीन है वहां पे आरएनए के पास यूरासिल है, और जहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है वहां आरएनए के पास राइबोज है। ओके। अब बात करते हैं इसकी लोकलाइजेशन की। आरएनए की जो लोकेशन होती है वो पूरे सेल में तीन जगहों पे होती है। कौन सी? एक तो साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा प्लास्टिड्स। यही तीन जगह इसलिए होती है बिकॉज इन तीनों जगहों पे उसके तीन टाइप्स प्रेजेंट वहां पे होते हैं, ठीक है। और जो आरएनए के टाइप्स है वो हमारा पहले वाला तो है मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए, जो कि पूरे आरएनए का 3 to 4% है। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फाइलें रिकॉर्ड करता है। बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है ताकि वो उसको क्या कर सके, राइबोसोम्स के अंदर ट्रांसलोकेट कर सके। लेकिन सिर्फ राइबोसोम ही क्यों? बिकॉज राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, और जब वो प्रोटीन में अच्छे से ट्रांसलेट होंगे तभी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है आगे एक्सप्रेस हो पाएगी। गॉट इट? देन वी हैव द ट्रांसफर आरएनए और द टीआरएनए। इसका काम भी कुछ मटेरियल्स को ट्रांसफर करना होता है साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के पास, ताकि राइबोसोम को वो रॉ मटेरियल्स मिल सके ताकि वो प्रोटीन बना सके। और वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। पहली बार ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% होते हैं पूरे आरएनए का। और जैसा कि मैंने बताया, ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है टू राइबोसोम। कहाँ से? साइटोप्लाज्म से। इसका रोल यहीं तक था। फिर अपने पास आता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि वो आरएनए जो कि राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन बनाएगा या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा। राइबोसोमल आरएनए को हम शॉर्ट में आरआरएनए बोलते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द होल आरएनए, दैट इज 80 to 85%, यानी कि सबका बादशाह होता है राइबोसोमल आरएनए। अब ये तो इसके टाइप्स वगैरह हो गए। अब इसका रोल क्या होता है देखो। आरएनए का सबसे पहला रोल तो ये होता है कि देखो, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना ये हेल्प करता है। दूसरी बात, आरएनए और डीएनए दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड है। हेंस ये लोग जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में और उनको आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं हमारी। ठीक। सो दिस वाज द होल क्वेश्चन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, इट्स काइंड, लोकलाइजेशन एंड रोल इन द सेल। आपको समझ में आया हो तो इसको प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ। ओके।